अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, जो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट किया जा रहा है वो मामला बढ़ता जा रहा है और इस हद तक बढ़ गया है। डॉक्टर नबीहा भी हमारे साथ मौजूद है, बाकी डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्यों यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट लेवल पर कि जिस तरह से ये सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हेल्थ डिपार्टमेंट से इस तरह निजकारी के नामंजूर कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ हूँ और ये निजकारी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी कहती हूँ, जिस तरह रेलवे को इन्होंने जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए, जिस तरह PIE को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए हैं, इस तरह कम से कम जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे जो अस्पताल हैं, उनको तो प्राइवेटाइजेशन पॉजिटिव चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर प्राइवेट हो जाएंगी अच्छा इलाज मिल सकेगा, क्योंकि गरीब आवाम का कहना ये है कि हमें अच्छा इलाज नहीं मिलता गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा रह जाएगा, मुझे बताएं। गवर्नमेंट लेवल तो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने सब कुछ प्राइवेट ही करना है तो फिर गवर्नमेंट लेवल पर आप क्या काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट लेवल पे काम करने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको अपनी एबिलिटी और अपनी जो है वो एजुकेशन को बढ़ाना होगा, आपको जो है वो इक्विपमेंट को हैवी करना होगा, आपको यहाँ पर जो है वो लोग ऐसे भर्ती करने होंगे जिन्हें काम आता है, जो कि बाकायदा तौर पर हेल्थ वर्कर्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें इतना अरसा हो गया काम करते हुए और हमें अभी तक जो है वो परमानेंट नहीं किया गया। तो जब किसी को परमानेंट नहीं किया गया, आप किसी को लारे पर लेकर आते हैं और आप उसको कहते हैं कि बाकायदा तौर पर जो है वो इनकी जॉब्स हो गई हैं, लेकिन वो पक्की जॉब्स ही नहीं है। वो यहाँ पर बैठी हैं ख़वातीन अपने बच्चे लेके, इतनी दूर से जो है ये सारे हेल्थ वर्कर्स जो है वो आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं समझती हूँ कि CM साहिबा जहाँ बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मैं हमेशा उनको अप्रिशिएट करती हूँ उनके कामों पर। तो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर्स के जो ये मसाइल हैं, ये हेल्थ के जो मसाइल चल रहे हैं और ये जो निजकारी का उन्होंने फैसला किया इसको वापस लिया जाए और बाकायदा इनको रिलीफ दिया जाए। जो लोग यहाँ पर जो है वो बिल्कुल उन्हें मरियम नवाज साहिबा के बाकी जो दूसरे काम है उनसे खुश हैं? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ उनके कामों से और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। खातून होने के नाते वो कहती हैं कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। ज़रा ये कैमरामैन दिखाए, ये कितनी ख़वातीन यहाँ पर बैठी हैं। क्या ये CM जो है साहिबा की रेड लाइन नहीं है? क्या CM साहिबा जिन ख़वातीन को कहती हैं कि ये मेरी रेड लाइन है, ये लोग उन ख़वातीन में शामिल नहीं होती हैं? ये अपने घर बार छोड़ के, अपना काम छोड़ के जो वो यहाँ आकर बैठी हैं, किसके लिए बैठी हैं? CM साहिबा अगर ख़वातीन के लिए काम करती हैं और वो कहती हैं ये मेरी रेड लाइन है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ये रेड लाइन है तो आपकी रेड लाइन इस वक्त सड़कों पर है। जिस मुल्क की ख़वातीन जो है वो सड़कों पर आ जाएं, जिस मुल्क की ख़वातीन को उनके हकूक़ जो है उनके घर बैठे ना दिए जाएं या उनके काम के जो है वो जगह पर ना दिए जाएं, तो फिर वहाँ पर क्या बाकी रह जाता है? तो मैं समझती हूँ कि खातून होने के नाते यहाँ तो है भी ख़वातीन की हुकूमत है। आपके जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर्स देख लें, वो भी ख़वातीन जो है वो अच्छे आला ओहदों पर फाइज हैं। CM भी, हमारी वज़ीर इत्तलात भी। तो ये सारी जब ख़वातीन है तो कम से कम ख़वातीन के हकूक़ के लिए तो काम करें, ख़वातीन के लिए तो निकलें। हम जैसे एंकर पर्सन ही सिर्फ ख़वातीन के लिए निकलते हैं या हम ही आकर जो है वो आगे बात करते हैं? ये इनका हक बनता है ना। कुछ लोग समझ रही हैं कि ये जो मामला हुआ है निजकारी वाला ये ठीक हुआ है और कुछ लोग समझ रही हैं कि ख़राब हुआ है। नहीं, निजकारी वाला मामला हुआ है तो जाहिर है बहुत सारे लोग अपनी जो है वो जॉब से जाएंगे। ये यहाँ क्यों बैठे हैं? महंगाई का दौर देख रहे हैं आप। अभी जो है वो यहाँ पर अगर बिजली की कीमतों में थोड़ा इन्होंने जो है वो यूनिट सस्ते किए हैं तो इसमें शायद ज़रूरिया की कीमतों पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो जहाँ आप और अच्छे काम कर रहे हैं वहाँ ये एक अच्छा काम भी करें, ज़रूरी है, क्योंकि आप जो है वो इन ख़वातीन की आवाज़ बने। आप CM हैं, आप पे जिम्मेदारी आयद होती है, तो आप इनकी जो है वो आवाज़ बनेंगी तो कल को ये सामने आकर जो है वो काम कर सकेंगे ना। ये कहाँ जाएंगे? इनकी जॉब छूट जाएंगी, ये घर बैठ जाएंगे। इतने सालों से इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ जब यहाँ पर बैठना हल है? देखें, एहतजाज करना हर इंसान का जो है वो हक है, जमहूरी हक है। अगर उसे उसके हकूक़ नहीं मिल रहे तो वो अपने फ़र्ज़ को अदा करते हुए जो है वो पूरा मन एहतजाज कर सकता है। जैसे कि ये ख़वातीन और ये डॉक्टर्स हज़रात जो यहाँ पर खड़े हैं वो बाकायदा तौर पे पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लेकिन अगर देखें बात नहीं मानी जाती और निजकारी के फ़ैसले को वापस नहीं लिया जाता तो फिर इनका अगला लाएमल भी आएगा। मेरे साथ डॉक्टर साहब भी खड़े हैं, ये बाकायदा तौर पर जो है वो इस लाएमल को बताएंगे, डॉक्टर शुएब न्याजी, और इसके अलावा जो है डॉक्टर सलमान हसीब भी मेरे साथ पर मौजूद हैं जो कि वाइडियो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग तो ये खुद बताएंगे कि इनका अगला लाइमन क्या होगा। डॉक्टर साहब, एक लोग ही कहते हैं कि ये जो जब दिल करता है यंग डॉक्टर्स आ जाते हैं और ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं, जब इनके खिलाफ कोई बात करो ये धड़ाबाजी कर लेते हैं। क्या कहते हैं इस मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि ये हम जो जंग लड़ रहे हैं ना, ये हेल्थ वर्कर्स की जंग है, डॉक्टर्स की सिर्फ जंग नहीं है। नायब कासिद से लेके एक आया से लेके एक डिस्पेंसर से लेके तमाम उन गरीबों को फ़ारग किया गया ग्रेड 16 तक के। डॉक्टर्स की बारी अभी नहीं आई। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट थे या गरीब मरीज़ इलाज करवाता था उसको प्राइवेटाइज, उसका नुकसान किसको हो रहा है? डॉक्टर को नहीं हो रहा, डॉक्टर के तो वो हवाले कर रहे हैं। नुकसान हो रहा है गरीब मरीज़ को, जिसका इलाज गरीब मरीज़ वही कहता है, यकीन करें कि मैं गवर्नमेंट में नहीं जा सकता।
वहाँ पर जाते हैं, इतनी लंबी लाइनें और इतने बुरे हालात होते हैं, उसका हल बताएं, उसका हल क्या होगा? अच्छा सर, उसका हल ये है कि इनको BHUs बढ़ाने चाहिए ना, वहाँ पे अफरादी कुव्वत बढ़ानी चाहिए ना, 24/7 करना चाहिए ना। अगर आप एक शिफ्ट लगाएंगे, एक एक डॉक्टर देंगे तो लाइनें तो लगेंगी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो अगर 23 बंदे काम कर रहे थे ना, वहाँ पे से 5 बंदे काम करेंगे, इन्होंने उस पर भी कट लगा दी। अब लाइनें नहीं लगेंगी, अब बंदा ही नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, इस तरह से हो सकता है कि जो पहले से प्राइवेट हॉस्पिटल मौजूद हैं, उन हॉस्पिटल्स पे पहले अच्छे तरीके से अमल दरामद कर लिया जाए, ये जो कार्ड वगैरह हैं आपके सेहत कार्ड, अगर उसके अंदर गरीब मरीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जाके सेटिस्फाइड हो जाता है, तो फिर इस तरफ जाया जाए। सर सेहत कार्ड ना, चाहे जिस गवर्नमेंट का भी था, वो बहुत अहसन इकदाम था, उससे मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट खेले जाते हैं। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जारी रह सकता था तो हेल्थ कार्ड को क्यों बंद किया गया? और आप समझ सकते हैं कि वो चूँकि किसी और जमात का था, उसको ख़त्म कर दिया गया। वो लोग जो C सेक्शन 14,000 में करा रहे थे, अब वो बेचारे 1.5 लाख देने पे मजबूर हैं। आइज़ का ऑपरेशन हो रहा था, कैटरैक्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजियोप्लास्टी तक हो रही थी डॉक्टर्स हॉस्पिटल में सेहत कार्ड के ऊपर, सारी बंद कर दी गई। क्यों बंद की गई, किसी ने नहीं पूछा। गरीब मरीज़ तो यही बेचारा था ना कि उसका ID कार्ड ही उसका हेल्थ कार्ड था। एक अच्छा इकदाम था, डॉक्टर ने उसकी हिमायत की थी ना, ब्लैकमेल तो नहीं किया था। वो इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। अब उससे आगे ये बड़े हैं कि बड़े हॉस्पिटल थे, जना हॉस्पिटल, आपको पता है वहाँ 10,000 मरीज़ आउटडोर में आता है, 10,000 एमरजेंसी में आता है। अब जो एक सेठ आएगा या मियाँ मंशा आएगा, क्या वो 10,000 मरीज़ों को अपने पल्ले से चेक करेगा? क्या वो ये नहीं कहेगा कि 10,000 की बजाय 500 जिनके पास पैसे है वो आएँ? आप हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं, आपने तैयारी क्या की है? वो बेचारे हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे क्या? जिस तरह अमेरिका में ना हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम है, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इंश्योरेंस कार्ड नहीं है, आप सड़क पे मर जाएं एमरजेंसी। पाकिस्तान में ही एमरजेंसी फ्री थी और ये इनके पल्ले से नहीं है, आप लोगों के टैक्स के पैसे से फ्री थी। अब वो बंद करने जा रहे हैं। ये हालात हैं कि आप देखें, PMA खड़ी है, यंग डॉक्टर्स खड़े हैं, नर्सिस खड़ी हैं, पैरामेडिक्स खड़े हैं, वैक्सीनेटर खड़े हैं, डिस्पेंसर खड़े हैं, आया खड़ी हैं, आपा खड़ी हैं, नायब कासिद खड़े हैं, हेल्थ से रिलेटेड तमाम लोग। सर क्लर्क खड़े हैं, 1 ग्रेड से लेके 22वें ग्रेड तक के तमाम बंदे यहाँ खड़े हैं। अगर यंग डॉक्टर्स ही थे तो वो अकेले खड़े होते ना, ये सारे लोग क्यों खड़े हैं? अब ये जो है ना ब्लैक जो ये कर रहे थे वो नहीं चलेगी। मरीम नवाज़ को सही रिपोर्ट दें, दोनों हेल्थ मिनिस्टर के रिज़ाइन लें, दोनों सेक्रेटरीज़ के रिज़ाइन लिए जाएँ, नई अहल टीम लाई जाए। इन्होंने 1.5 साल क्या किया है? सेंट्रल परचेज के नाम पे अरबों रुपए खाए गए। अब हॉस्पिटल के पास पैसा नहीं है, दवाइयाँ नहीं आ रही। मरीम नवाज़ ने 2 हॉस्पिटल विज़िट की, उनको पता चल गया दवाइयाँ नहीं आ रही। अब उनको क्या मशवरा दिया गया कि हमारे पास पैसे नहीं है? तो खारिज कर दिया ना सर MS बेचारा तो वो है ही नहीं ना, वो तो कागज़ों में नहीं है उसके। तो पहले रिजाइन कर दिया। सर सेंट्रल परचेज है, सेक्रेटरीट दवाइयाँ देता है, MS से ऊपर हैं लोग। सर किसको समझते हैं अभी जो मुल्क में हालात डॉक्टर्स के लिए ख़राब हो गए, किसानों के लिए ख़राब हो गए, दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ख़राब हो गए, किसको समझते हैं जिम्मेदार? सर इन सब चीज़ों के नुमाइंदा पॉलिटिकल जमातें होती हैं, CM होती है, CM ही चला रही है ना सूबा। सिंध में हालात ख़राब नहीं है, हुकूमत है सर प्रॉपर हुकूमत है और वो हट दर्मी से मान भी नहीं रही। किसान भी आ रहे हैं अब हमारे साथ। सेम सवाल आपके साथ, कौन है जिम्मेदार? देखिए, ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो इस वक्त ऐवान में बैठा है। ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जिस तक आवाज़ पहुंच रही है और वो नहीं सुन रहा। ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो कि मजबूरियां देख रहा है लेकिन मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जा रहा है, मजबूरियों का ज़ाला नहीं किया जा रहा। इनको बाकायदा तौर पर जो है वो अकोमोडेट किया जाए। सेहत के हवाले से सिर्फ डॉक्टर्स, वो सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब के, सिर्फ डॉक्टर्स यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ तमाम पैरामेडिक स्टाफ भी है, यहाँ पर आया भी हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अपने घरों के काम छोड़ के, अपने मामलात छोड़ के, ज़िंदगियाँ छोड़ के यहाँ पर सड़क पर आकर जो है वो बैठे हैं। किसके लिए? अपने हकूक़ के लिए, अपनी नौकरियों के लिए बैठे हैं। कोई उन्हें शौक, बहुत गर्मी है, यहाँ पे खड़े होकर सांस लेना जो है वो मुहाल है। मैं अभी आई हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं इन लोगों की हिम्मत को दाद देती हूँ कि जिस तरह से ये लोग बुरके में, नकाब में पूरा अपने आप को जो है वो कवर्ड करके ये ख़वातीन जो है वो यहाँ पर बैठी हैं, हमारी बहनें, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि CM साहिबा अगर इस पर नोटिस नहीं लेंगी, अगर वो जो है वो हेल्थ मिनिस्टर के कहने पर या किसी और के कहने पर जो है वो गलत मशवरों में आएंगी, क्योंकि वो खुद ज़ाती तौर पर ऐसी शख्सियत नहीं है और वो खुद ज़ाती तौर पर उनको जो है वो इसका एक्शन लेना चाहिए, मशवरों को जो है वो साइड पर कर दें। अगर मुतालिबात नहीं माने जाते फिर क्या होगा?
टेबल टॉक पर आएँ, लाजमी आएँ, टेबल टॉक पर आना पड़ेगा, डॉक्टर्स को जो है वो बुलाएं, blackmail नहीं होती अगर वो क्या बुलाएं। देखिए मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मैं यंग मीडिया एसोसिएशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ हारिस खोकर प्रेसिडेंट यंग मीडिया एसोसिएशन यहाँ पर मौजूद हैं। हम दोनों यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमारा यंग डॉक्टर्स के साथ YDA के साथ कोलैब है, हमारा यंग लॉयर एसोसिएशन के साथ कोलैब है। इन पर कोई मुसीबत आएगी, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मसाइल आएंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे। हमारा पूरा मीडिया 3000 डिजिटल नेटवर्क इस वक्त हमारे अंडर काम कर रहा है पूरे पाकिस्तान में, और इंशाअल्लाह ताला हम सारे नेटवर्क पर जो है वो इनकी खबर को जो है वो चलाएंगे, और ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनकी आवाज़ को जो है वो बुलंद करेंगे। आज हमारा आने का मकसद यही था कि ये मेरे बहन भाई कब से यहाँ पर बैठे हैं और कोई नहीं सुन रहा। तो अगर पूरी दुनिया में लोग मुझे सुनते हैं और मुझसे प्यार करते हैं, बहुत सी ख़वातीन यहाँ मेरी मुलाकात भी हुई है उनसे, और वो कहती हैं कि अगर मेरी बात सुन के उनके घर बस रहे हैं तो फिर पाकिस्तान भी बस सकता है, फिर पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ भी मिल सकता है। मैं सबसे पहले एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा 10 साल का कैरियर है, उसके बाद मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, एक डॉक्टर हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैं अगर इनके हकूक़ के लिए नहीं बोलूँगी तो फिर कौन बोलेगा। आज मुझे किसी ने इन्वाइट नहीं किया, ना मैं किसी के इन्विटेशन पर आई हूँ, मैं खुद आई हूँ यहाँ पर, और मेरे साथ हारिस खोकर भी जो है वो खुद आए हैं ताकि जी सिर्फ ये कहूँगा कि एक MS को जो है वो डिसमिस फ्रॉम यानी कि सर्विसेज कर दिया जाता है, तो ये एक तजलील है, ये एक तज़ीक है डॉक्टर की, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा तबका है। पाकिस्तान का या पूरी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा बंदा जो है वो डॉक्टर ही होता है, और इनकी स्टडीज़ बड़ी मुश्किल होती है, और ये मसीहा हैं, ये लोगों की जानें बचाती हैं। जंग में भी कहा जाता है कि इनको कुछ नहीं कहना, यानी कि जंग में भी भाई हल क्या है? अगर वो कहते हैं हमने फैसला कर हाल लिया ये है कि एक MS को निकाल दिया कि जी मरीजों को दवाई नहीं मिल रही, लेकिन जब MS लेटर लिखता है सेक्रेटरी हेल्थ को या मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को कि इनको दवाइयाँ दी जाएं, फंड्स दिए जाएं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हुकूमत की ड्यूटी है, पंजाब हुकूमत की ड्यूटी है कि वो फंड जनरेट करे। जब फंड्स नहीं होंगे, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, तो गाड़ी चलेगी कैसे? दूसरा, अगर निजकारी की जा रही है अस्पतालों की, तो अस्पतालों पे यानी कि एक MBBS डॉक्टर के ऊपर एक MBA को रखना है आपने, वो चलाएगा उनको? इतने पढ़े लिखे बंदे को एक MBA का एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा? एक डॉक्टर को डॉक्टर ही समझ सकता है, और MBBS डॉक्टर ही समझ सकता है उसको, यानी कि आप MS क्या होता है, वो एक्स्ट्रा कोर्स करके आता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो समझ सकता है कि मरीजों को कैसे रखा जा सकता है, अद्वियात की किल्लत MS को ही रख कैसे देते हैं ऊपर। क्या हाँ। तरीकाकार पे मसला है या फिर डॉक्टर्स को हटा दिया गया? उसके तरीकाकार तो अगर दोबारा वो कहते हैं, आपकी बात मान लेते हैं जी, MS को रख देते हैं ऊपर, आप कहते हैं MBA को नहीं लगाते हैं, MS को रख देते हैं। देखें, इदारे हैं ना ये पाकिस्तान के, अगर सारे इदारे प्राइवेटाइजेशन हो गए इनकी, तो फिर रियासत कहाँ रहेगी? ये बड़ी अहम बात है, बहुत रियासत किधर गई? रियासत तो वो है ना, सारे इदारों को मिलाएं तो रियासत बनती है। अगर सारे इदारों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो रियासत कहाँ रही? तो इनके ऊपर, ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनके ऊपर आप जो है वही डमी ला के रखना चाहते हैं, जो कि फेक डिग्रियां बना के इलेक्शन लड़के जो है मिनिस्टर बन जाते हैं, जो कि जो है पैसे दे के और जो कि शॉर्टकट से जो है वो ओहदे लेकर आ जाते हैं, वो इनको अब चलाएंगे। ऐसे तो नहीं हो सकता। असल में ना इससे बड़ी तजलील की और कोई बात नहीं है कि कोई आला ज़र्फ़ इंसान किसी कम ज़र्फ़ के अंडर काम कर रहा हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आला ज़र्फ़ इंसान जो है ना वो आला ज़र्फ़ के साथ ही जचता है, कम ज़र्फ़ आदमी जो है ना वो आला ज़र्फ़ी को ख़त्म कर देता है उस इंसान की। और सबसे बड़ी जो है वो ये तकलीफ़ है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो बंदा जो किसी कम ज़र्फ़ के साथ जो है वो काम कर रहा है, ये उसके लिए डूम बनने का मुकाम होता है, तजलील का मुकाम होता है। तो हमारे डॉक्टर्स की तजलील ना की जाए, हमारे इन लोगों की तजलील ना की जाए, क्योंकि हम किसी भी कम ज़र्फ़ के अंडर जो है वो काम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर आप जब ये बोलते हैं या फिर जब ये अपना एक्शन दिखाएंगे या हम सब लोग जो है वो मैदान में आएंगे, डॉक्टर्स अगर मैदान में आए तो मेरे 3000 डिजिटल नेटवर्क और मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको कवर करेगा। और हम इंशाल्लाह कल ज्वाइन कर रहे हैं। हम शुएब नियाज़ी साहब को, सलमान नसीब चौधरी को, जितनी लीडरशिप है, हमारा कोalition है, इल्हाक है, हम इनके दुख सुख के साथी हैं, और अच्छी कॉज के लिए हमने वादा किया था कि हम साथ इकट्ठे निकलेंगे, और ये एक अच्छी नोबल कॉज है, और हम पीका एक्ट पे इनके साथ निकलेंगे, क्योंकि पीका एक्ट भी ज़्यादती है, और हम इनके साथ हाथ मिलाने लगे हैं। और रज़ा रफ़ाकत साहब मौजूद हैं, इनकी लीडरशिप को भी सलाम है, ये भी बड़े एक्टिव हैं। शुएब नियाज़ी साहब, सलमान नसीब चौधरी साहब, और जितनी लीडरशिप है, गंगा राम की, LGH की, सर्विसेज की, लेडी विलिंगटन की, चिल्ड्रन की, सबको सलाम है। ये यंगस्टर हैं, और अगर आप इसी तरह यूनिटी के साथ रहे और यकजा रहे, आपको बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसी मॉब के अंदर लोग होंगे कुछ जो कि मुनाफिक होंगे और जो कि खबरें आगे देते होंगे, लेकिन आपने डटे रहना है, यकजा रहना है, आप इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। चलिए जी, हमारे साथ कल हम एक रैली निकाल रहे हैं।
1-1,500 लोग जो है वो हमारे साथ होगा। मीडिया के तमाम तर वर्कर्स जो हैं वो मेरे साथ होंगे, यंगस्टर्स तमाम जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो है वो स्टूडेंट्स मेरे साथ होंगे और हम यहाँ इनको जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ही ज्वाइन कर रहे हैं। चले जी, डॉक्टर नबिया हमारे साथ मौजूद थी, हारिस कोकर साहब मौजूद थे, डॉक्टर न्याजी साहब मौजूद थे। इनका कहना ये है कि हमारे साथ तकरीबन ये है जुल्म हुआ है और हम बहुत मुश्किल से पढ़ लिख कर आते हैं और हमारे साथ बाद में जाके ये किया जाता है। बहरहाल आप इस तमाम वक़ूए के मतलब क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।